हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम चैनल। आज फिर एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ आपके समक्ष। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते एक पड़ोसी राज्य में पहुँच गया। संयोग से उस राज्य में उस दिन हस्तिपट बंधन समारोह मनाया जा रहा था। इस समारोह में हाथी के सूंड पर माला लगाकर उसे पूरे शहर में घुमाया जाता था और वह हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना देता था उसी को राजा घोषित कर दिया जाता था। संयोग से वह निर्धन विद्वान व्यक्ति उसी समारोह को देखने के लिए खड़ा हो गया और देखते ही देखते हाथी ने पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद उसके गले में माला डाल दी। अब उसे उस नगर का राजा बना दिया गया और 5 साल तक उसे यह कार्यकाल संभालने को कहा गया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और कहा, देखिए, हमारे यहाँ इस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाता है जिसके अंतर्गत हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना देता है उसे 5 वर्ष तक राजा घोषित कर दिया जाता है और 5 वर्ष बाद उसे इस कार्यकाल से मुक्त कर दिया जाता है और एक घड़ियालों और मगरमच्छों से युक्त नदी में फेंक दिया जाता है, जहां से उसे स्वयं अपना बचाव करते हुए निकलना है और निकल करके उसे पास ही में तैर करके दूसरे एक सुंदर से नगर में प्रवेश करना है। तो यदि उसमें वह सफल हो जाता है तो वह दूसरे सुंदर नगर में प्रवेश करता है, उसे वापस इस नगर में आने की इजाजत नहीं है। अब यह व्यक्ति यह बात सुनकर बहुत सिहर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अभी 5 साल का समय मेरे पास है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तो पहले ये 5 साल तो बिताए जाएं। वह उस नगर का राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने पूरे मन लगाकर प्रजा को पूरा वात्सल्य देकर प्रजा की पूरी सेवा की, राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया, अच्छे अच्छे नियम बनाए, सब लोगों की समृद्धि के लिए कार्य करता रहा। पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ भाव से वह समाज के हर व्यक्ति की सेवा करता रहा। इस प्रकार राज्य समृद्ध होता गया, उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। उसने बहुत से निर्माण कार्य भी किए, नए नए पुलों के निर्माण, नए भवनों के निर्माण, नए औद्योगिकी का विस्तार उसने किया अपने राज्य में। तो इस प्रकार उसका राज्य बहुत समृद्ध हो गया। लोग भी उसकी जय जयकार करते नहीं थकते थे। प्रजा ने पहली बार ऐसा प्रजावत्सल राजा देखा था। वे नहीं चाहते थे कि अब उसे गद्दी से उतारा जाए या वापस किसी और व्यक्ति को उसके स्थान पर राजा बनाया जाए, किंतु हर राज्य के अपने अपने नियम होते हैं, अतः राज्य नियमों के पर ही आधारित था और इसी प्रकार से चल रहा था। अब उस व्यक्ति का भी कार्यकाल समाप्त होने को आ गया था। जैसे ही 5 वर्ष बीते, उस निर्धन व्यक्ति जो कि अब राजा था, उसका कार्यकाल समाप्त घोषित कर दिया गया और नियम पूर्वक उसे एक हाथी के ऊपर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर उस एक नदी के पास उसे ला करके नीचे उतार दिया गया और अब कई सैनिक सामने खड़े थे जो कि उसे उठाकर नदी में फेंकना चाहते थे। यही नियम था और यही करना था। नदी घड़ियालों मगरमच्छों से युक्त थी। नगरवासी जो ये समारोह देखने के लिए, ये घटना देखने के लिए एकत्रित हुए थे, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा निरंतर बह रही थी। वे अपने राजा को इतना प्यार करने लगे थे। निश्चय ही राजा इतना प्यारा था, राजा ने इतने अधिक काम किए थे उनके सुख समृद्धि के लिए, वह लगा रहा निरंतर। तो ऐसे राजा को भला
किस प्रकार विदाई देंगे। तो उनकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिचका। वह शांत भाव से नीचे उतरा और फिर उसने चलते हुए ये कहा, विदाई लेते हुए ये कहा कि कोशिश करें इस निर्मम नियम का अगली बार से इसे हटा दें, इस निर्मम नियम को न रखें, यह राज्य की उन्नति में बाधक सिद्ध हो सकता है। अब उस व्यक्ति के चलने का समय था। सैनिक उसे उठाकर फेंकने वाले थे नदी में। उसे कहा गया कि वह स्वयं ही उस नदी में छलांग लगाए और दूसरे गांव में तैरकर पहुंचे। लेकिन उस नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण पहले ही कर दिया था। यह उसी के शासनकाल में हुआ था। पहले तो यह पुल नहीं था, अब तो राजा ने क्योंकि कई पुलों का निर्माण किया था तो उस नदी के ऊपर भी पुल बना दिया था। तो वह शांत भाव से उस पुल के ऊपर चलने लगा और चल करके ताकि दूसरे सुंदर से शहर में पहुंच जाए। लोगों ने जब अपनी भीगी हुई पलकें उठाई तो उन्हें देखकर बहुत हर्ष हुआ कि उनका राजा पुल के ऊपर से चलता चला जा रहा था। वह तो पुल के ऊपर से दूसरे शहर में पहुंच सकता था, तो वह ऐसा ही कर रहा था। और राजा शांत भाव से चलता रहा। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया? कुछ ऐसा लगा कि जिंदगी में इसी तरह से हमारे साथ भी घटित हो रहा है। हमें कुछ श्वास दे करके इस धरती पर छोड़ा गया है कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। अपने उन श्वासों का हम प्रयोग यदि सत्कर्म करने में नहीं करते तो हमारा भी ठीक यही हाल होगा कि हम भी अगले जन्म में, जो कि हमारा, क्योंकि यहाँ भी कार्यकाल नियमित है, इसके बाद हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। हमें अगला जन्म कहाँ मिलेगा? एक घड़ियाल या मगरमच्छों से युक्त नदी में, जो कि नरक के समान है। तो यदि कर्म अच्छे नहीं रहे तो ऐसा रहेगा। किंतु यदि हमें सत्कर्म किए, लोगों की भलाई में काम किए, समाज की भलाई के लिए कार्य किए, ईश्वर पर पूरा ध्यान लगाया, पूरी आस्था लगाई, तो हमारा यह जीवन सुखी बन सकता है। हम भी उसी प्रकार अपने लिए अगले जन्म के लिए एक पुल का निर्माण करेंगे नदी पर, अपने अच्छे कर्मों के पुल का निर्माण, जिससे हमारा अगला जन्म और भी बढ़िया हो सके। तो दोस्तों, हमें इस जन्म में जितनी भी श्वासें मिली हैं उसमें हृदय में ईश्वर को स्थापित करके, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके, ध्यान लगाकर, अपने कर्मों के प्रति चेष्ट रहकर अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कुछ अपने साथ संपत्ति नहीं लेके जानी है। राजा भी बना निर्धन व्यक्ति, अपने साथ तो सब कुछ नहीं ले गया ना, और अपने निर्माण किए करवाए हुए पुल पर ही चलकर वह दूसरे सुंदर गांव तक पहुंच गया। इसी प्रकार हम भी हैं। हमें भी अपने अच्छे कर्मों द्वारा इस पुल का निर्माण करना है, जिसके द्वारा हमारा अगला जन्म, जहाँ भी हम रहेंगे अगले जन्म, वह अच्छा हो, अच्छे परिवार, अच्छे समाज में हमें पुनर्जन्म मिले। कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यदि आप ऐसी घड़ियालों से युक्त, मगरमच्छों से युक्त नदी से बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाएं, ईश्वर पर ध्यान लगाएं, कर्तव्यनिष्ठ होकर लगन से समाज की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए कार्य करें। उदार रहें, धर्मी रहें, सत्यपरायण रहें, यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।